बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले से बुल्ढाना जिले में घटित हुए 3 भीषण सड़क हादसों में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वहीं 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बीती रात करीब 11 बजे के आसपास अमरावती जिले के दरियापुर अंजनगांव मार्ग पर लेहगांव फाटे के पास अंजनगांव से एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद दरियापुर की ओर वापस लौट रहे एक परिवार के पिकअप वाहन को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 छोटे बच्चों का भी समावेश है। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर कुछ लोगों की स्थिति इस समय भी गंभीर बनी हुई है। वहीं आज तड़के करीब 2:45 बजे के आसपास सिंदखेड़ राजा में समृद्धि महामार्ग से होकर नागपुर से शिरडी की ओर जा रही निजी यात्री बस दूसरबीट गांव के पास ड्राइवर को झपकी आ जाने की वजह से रोड डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बस के क्लीनर की मौत हो गई, वहीं बस के ड्राइवर सहित बस में सवार कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा एक अन्य हादसा मुंबई नागपुर पुराना महामार्ग पर बुल्ढाना जिले के ही सिंदखेड़ राजा में घटित हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक व राज्य परिवहन निगम की बस की आमने सामने भिड़ंत हुई। इस भीषण हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को सिंदखेड़ राजा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विदर्भ क्षेत्र में विगत 24 घंटे के दौरान घटित हुए इन 3 सड़क हादसों की वजह से अच्छी खासी सनसनी व्याप्त है। राज्य मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा, इस आशय के संकेत गत रोज खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिए गए। ऐसे में विगत 10 माह से अटके पड़े मंत्रिमंडल के विस्तार का जल्द मुहूर्त निकलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसे लेकर शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन देने वाले पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू से प्रतिक्रिया मांगे जाने पर उन्होंने बेहद मजाकिया अंदाज में कहा कि जब तक भोजन के किसी निमंत्रण पर पहुंचकर सच में भोजन न कर लिया जाए तब तक उस निमंत्रण का कोई अर्थ नहीं होता। अपने इस बयान के जरिए विधायक बच्चू कडू ने साफ संकेत दिया कि जब तक राज्य मंत्रिमंडल का सच में विस्तार होकर नए मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ नहीं दिला दी जाती, तब तक इसे लेकर चल रही चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है। 2000 रुपए के नोट बदलने हेतु शहर की लगभग सभी बैंक शाखाओं में आज काफी लंबी कतारें देखी गई। हजारों लोगों ने अपने नोट बदलकर 500 व अन्य नोट खुशी खुशी से ले लिए। आज बैंक में कई लोग 2000 रुपए के काफी नोट लेकर आए थे, लेकिन कैशियर ने केवल 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही रिजर्व बैंक की घोषणा का हवाला देकर चेंज किए। वहीं शेष नोट उन्हें खाते में जमा करने की सलाह दी। ऐसे में लोग बाग अधिकांश नोट वापिस करने अगले दिन आने के लिए अपने साथ लेकर गए। विदर्भ में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, ऐसा अनुमान मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा व्यक्त किया गया। उन्होंने अंदाज जताया कि अगले 5 दिनों के दौरान विदर्भ में बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी वातावरण काफी तेजी से बदल सकता है, क्योंकि मौसम का अंदाज भी बदलने वाला है। आज अमरावती शहर से जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में आए दिन होने वाले दुपहिया वाहनों के हादसों और ऐसे हादसों में होने वाली मौतों के प्रमाण को देखते हुए प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा अब जिले में दुपहिया वाहन चालकों के साथ ही दुपहिया की पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करने वाले 4 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के लिए ISI मार्किंग वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है, और ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले भारत राष्ट्र समिति दल का कल 24 मई को सुबह भव्य लोक जागर मिशन के माध्यम से अमरावती में आगाज होने जा रहा है। इस बारे में आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में पार्टी के पश्चिम विदर्भ संयोजक निखिल देशमुख सहित अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी दी। आदरणीय केसीआर सरांनी उर्फ चंद्रशेखर राव यांनी जे मॉडर्न राज्य तेलंगणामध्ये उभं केलं आणि तेलंगणा राज्य एक शेतकऱ्यांचं मॉडल राज्य उभं होऊ शकते, तर महाराष्ट्र का नाही? लोक जनजागरण मिशन हे उद्यापासून सुरू होते आहे। माहेश्वरी पंचायत तथा पंचायत अंतर्गत कार्यरत संगठनों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया है कि आगामी शुक्रवार 26 मई से सोमवार 29 मई तक 4 दिवसीय महेश नवमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और माहेश्वरी समाज द्वारा श्री भगवान महेश के उत्पत्ति दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस 4 दिवसीय महोत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, रचनात्मक व स्पर्धात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमवार तारीख 29 मई 2023 तक मना रहे हैं। ये 4 दिन के कार्यक्रम में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पे किया है, जिसका मैं आपको सिलसिलेवार थोड़ी सी जानकारी आपके साथ में आपको शेयर करता हूँ। आपके पास में वो उस प्रकार की जानकारी आपको दी हुई है। हमने इस वर्ष 26 तारीख को सुबह 10 बजे भगवान शिव जी का हमारे यहाँ पर मंदिर है। पीठ का जो पूजन होता है वो राधा कृष्ण मंदिर में होता है, लेकिन शिव जी की जो मूर्ति हम शोभा यात्रा में लेकर चलते हैं, शोभा यात्रा कृष्ण मंदिर में स्थापित है।
श्री क्षेत्र कौंडण्यपुर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान की मानांकित पालकी विगत 429 वर्षों से कौंडण्यपुर से श्री क्षेत्र पंढरपुर के लिए रवाना होती है, जो आज समारोह पूर्वक कौंडण्यपुर से रवाना हुई। इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश वानखड़े सहित अनेकों गणमान्य उपस्थित थे, जिन्हें इस मानांकित पालकी को अपने कंधों पर लेकर आगे चलने का बहुमान मिला। इसके साथ ही जय हरि विठ्ठल व ज्ञानबा तुकाराम का नाम स्मरण करते हुए यह पालकी अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर इकाई द्वारा स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष केंद्र एवं राज्य की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी का जमकर निषेध किया गया। साथ ही कहा गया कि भाजपा द्वारा देश में गैर भाजपा शासित राज्यों में विपक्षी आवाज को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। जयंत पाटिल साहब तुम संघर्ष करो, जयंत पाटिल साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत पाटिल साहब तुम संघर्ष करो। वडाली प्रभाग क्रमांक 9 के खंडेलवाल लेआउट में खेल का मैदान विकसित करने की मांग आम आदमी पार्टी ने मनपा आयुक्त को निवेदन देकर की। इस समय सुरक्षा दीवार बनाने, पेविंग ब्लॉक लगाने, ओपन जिम व बैठने के लिए बेंच उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। बिच्छू टिकली राहुल नगर परिसर में केवल 15 मिनट के लिए नलों में पानी आ रहा है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जीवन प्राधिकरण कार्यालय पर मोर्चा ले जाकर कार्यकारी अभियंता से अधिक समय तक नियमित जलापूर्ति करने की मांग की। कुछ दिन बाद बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा और आंधी तूफान वाला माहौल बनेगा। ऐसे में जरा सी हवा चलने पर बत्ती गुल हो जाती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए महावितरण ने बारिश पूर्व नियोजन वाले काम पहले ही निपटा लेने चाहिए, इस आशय की मांग रहीम राही ने महावितरण से की है। महाराष्ट्र पब्लिक पार्टी द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि चंद्रभागा व सापन बृहद प्रकल्प के डूबी क्षेत्र के लाभ से वंचित येसुरना व असतपुर में नदी किनारे पर खेत व घर का लाभ नहीं लेने वाले परिवारों तथा शेष सर्वे अनुसार लाभार्थियों की मंजूर सूची को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। अचलपुर पंचायत समिति के तहत येसुरना पांडरी खेत की तरफ जाने वाले पगडंडी मार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव येसुरना ग्राम पंचायत की ग्राम सभा ने पारित किया। इस संदर्भ में गाँव की सरपंच संजीवनी वानखड़े के नेतृत्व में आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। मनपा के जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर उपक्रम अंतर्गत रिड्यूस रियूज व रिसाइकल यानी RRR केंद्र का पूर्व महापौर संध्या टिकले, उप अभियंता भास्कर तिरपुड़े व मनपा के क्षेत्रीय अधिकारी नरेंद्र देवरणकर की उपस्थिति में समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। सिटी कोतवाली की थानेदार नीलिमा आरज को पदोन्नति देते हुए मंगरूर का डीवाईएसपी बनाया गया है। इसके साथ ही यातायात विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण डुमरे का बृहन मुंबई पुलिस में इसी पद पर तबादला हुआ है। दोनों अधिकारियों के इस तबादले के आदेश बीती शाम ही जारी हुए। अपने घर का विद्युत कनेक्शन काटे जाने से नाराज होकर राहुल राजू तिवारी नामक 21 वर्षीय युवक ने MIDC परिसर स्थित महावितरण कार्यालय में पहुंचकर वहां ड्यूटी पर तैनात विद्युत कर्मी मंगेश काले के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राहुल तिवारी के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। बडनेरा पुलिस थानांतर्गत अलमास कॉलोनी जूनी बस्ती में 5000 रुपए की उधारी को लेकर हुए झगड़े में सोमवार की सुबह पिता पुत्र पर लकड़ी की पटिया से प्राणघातक हमला किया गया। दोनों पिता पुत्र को गंभीर हालत में बडनेरा रोड के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बडनेरा पुलिस ने इस मामले में सोनू बेग नामक आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। OnePlus कंपनी के जवादे मंगल कार्यालय बस स्टैंड के पास स्थित गोदाम से 19 मोबाइल हैंडसेट व एक डिजिटल घड़ी के फ्रॉड मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को नामजद किया है। आरोपी युवक का नाम उत्कर्ष जवलकर बताया गया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फांसने और उसे घर से भगाकर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए उसका यौन शोषण करने के मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने अविनाश शेजव नामक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। भुईखेड़ परिसर स्थित खेत में काम कर रहे सुरेश शेंडे नामक खेतिहर मजदूर पर जंगली सुअर ने अचानक ही धावा बोला, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए सुरेश शेंडे को तुरंत ही इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया। चिखलदरा के पास ही मोथा से मड़की गांव की ओर जाने वाली सड़क पर एक बाघ ने बैल पर हमला कर उसका शिकार करने का प्रयास किया। इस हमले में बैल मामूली रूप से घायल हुआ। मोर्शी के पास तलनी स्थित गावधान चराई क्षेत्र में चराई हेतु भेजे गए पालतू मवेशियों में से 42 मवेशियों को विषाक्त चारा खाने की वजह से विषबाधा हो गई, जिसमें से 7 जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पशु वैद्य की टीम ने इलाज करते हुए 35 जानवरों की जान बचाई। नागपुर के छापरू नगर परिसर में रहने वाले खितेन नरेश वाधवानी नामक 20 वर्षीय युवक ने क्रिकेट सट्टे में काफी बड़ी रकम हार जाने की वजह से बीती रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं बेटे की मौत की खबर मिलने से व्यथित होकर उसकी मां दिव्या नरेश वाधवानी ने भी अगले दिन सुबह जहर पीकर अपनी जान दे दी। महज कुछ घंटों के भीतर क्रिकेट सट्टे की वजह से मां बेटे द्वारा खुदकुशी कर लिए जाने की घटना के उजागर होते ही छापरू नगर परिसर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। साथ ही क्रिकेट सट्टा व्यवसायियों को लेकर काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। आरवी तहसील के बेनोडा माटोडा गांव में एक कलियुगी बेटे ने गहरी नींद में सो रही अपनी दिव्यांग मां पर लाठी से निर्ममतापूर्वक वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। कौशल्या महादेव तुमसरे नामक 82 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में आरवी पुलिस ने उसके बेटे हेमराज तुमसरे को गिरफ्तार किया है।
हिवरखेड़ पुलिस थाना अंतर्गत तेलेगांव अकोली खेत परिसर में उष्माघात की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाने का मामला कल सोमवार 22 मई को सामने आया। मृतक की शिनाख्त छिंदवाड़ा के बिदवा तहसील अंतर्गत गुमतारा गांव निवासी मोहन उइके के तौर पर हुई है, जो इस परिसर में बोरवेल का काम करने के लिए आया हुआ था। अकोला एक्साइज के जवान विशाल बांबलकर को एसीबी की टीम ने बियर बार का परवाना शुरू करने के लिए शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और 2,60,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए धर दबोचा। एसीबी ने एक्साइज के दुय्यम निरीक्षक संजय कुटे को भी आरोपी बनाया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।